नमस्ते, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स पे। कैसे हैं सारे लोग। और आप देख रहे हो कि मात्र 15 दिन बचे हैं पीआरटी या फिर जो भी एग्ज़ाम है सारे आपके टीचर वाले एग्ज़ाम का। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 वो का 15 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग ने डिमांड किया कि सर पीआरटी के लिए अलग स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सही भी है, थोड़ा सा एकदम क्लासीफाई होना चाहिए, क्योंकि पीआरटी का जो है थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड है और हर सब्जेक्ट को उनको पढ़ना है, तो थोड़ा उनको अलग से गाइड करना बिल्कुल ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बस अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा एकदम जेन्युइन बताऊंगा और धरातल स्तर पे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अभी आपको करनी चाहिए। उस चीज़ पे फोकस करिएगा तो यकीन मानिए साथियों, आपको 85-90 मार्क्स मिनिमम 90 नंबर तक आ जाएंगे। और 90 नंबर 95 नंबर तक आया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जो है अपना टारगेट कम रखते हैं। टारगेट कभी कम मत रखिए, ऐसा करके आइएगा ना कि एग्ज़ाम से निकलने के बाद आपको कंफर्म हो जाए। आंसर की मिलाने के बाद से एग्ज़ाम से निकलने के बाद ही पता चलने लगता है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर की मिलाने के बाद से आपको लगे कि हाँ रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। 90 95 100 तक स्कोर करिए, एकदम पूरा मोटिवेट होकर चाहिए, पूरा दबा के पढ़िए। और जो सेक्शन कह रहा हूँ बस उसी सेक्शन पे आप ध्यान रखिएगा और बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस अंतिम समय में आपके लिए। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 अंतिम 15 दिनों की रणनीति पीआरटी के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं 1 to 5 उनके लिए। आगे आपका सबका मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा। 6 to 8 हो गया, या फिर टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ का मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन सुनाए आपको कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मैंने क्या कहा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्योंकि अंतिम के 15 दिन निकल जाएंगे तो आप ज़िंदगी भर हाथ मलते हुए रह जाइएगा, कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो चलिए आपके सारे सेक्शन पे बात करते हैं। आज डिटेल में समय मिला है क्योंकि पूरा मिक्स रहता है ना, टीजीटी पीजीटी सब तो हम अच्छे से बता नहीं पाते हैं, तो एक अच्छा सा समय मिला है आपको। आज बारिश भी हो रही है, समय मेरे पास भी है क्योंकि सारे क्लासेस मेरे ऑफ है आज। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि अधिक से अधिक वीडियोज़ भी आए आज मेरा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों पर काम करना है, अंतिम समय पर किस पे फोकस करना है। चलिए सेशन को स्टार्ट। तो चलिए हम किसका स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, कंफर्म हो जाइए। पीआरटी के लिए हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। किसके लिए भाई? पीआरटी के लिए हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, पीआरटी के लिए। ठीक है, और पीआरटी के टोटल कितने मार्क्स, पासिंग सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 120 मार्क्स पे आपका क्या बनता है भाई? 120 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। अब 120 मार्क्स पे किन किन चीज़ों पे, किन किन बातों पे आपको फोकस करना है, कहाँ अधिक समय देना है, कहाँ कम समय देना है, कहाँ फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, उस पर आपको मैं हर चीज़ों को बताऊँगा। अब इसमें जो है आपके कितने सेक्शन है, सारे सेक्शन को अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसमें सारे सेक्शन को एक बार अगर हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसके सेक्शन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। किसके? मैथ और रीजनिंग के सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन क्या हो गया? मैथ और रीजनिंग का। दूसरा सेक्शन क्या है तो ईवीएस कह सकते हैं, ईवीएस के सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा सेक्शन आपका हो गया जो नॉर्मल सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। चौथा सेक्शन आपका क्या हो गया? पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से सवाल पूछा जाता है। पांचवा सेक्शन आपका क्या हो गया? ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। और छठा सेक्शन क्या हो गया? साइंस, साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। और एक आखिरी सेक्शन बचा है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और एक पहला यहाँ पर सेक्शन आपका करेंट का था, चलिए सातवां यहाँ पे करते हैं। एक आखिरी सेक्शन आपका आठवां हो जो कि करेंट का है। आपको ओवरऑल इतना ही से सब्जेक्ट पूछा जाता है सवाल। तो अब इन पे कैसे हम कमांड बनाए, किन किन बातों पे फोकस करें, किन किन ध्यान दें कि हमको आसानी से नंबर। तो अभी आपको उन बातों पे ध्यान देना है ना भाई कि जहाँ से एकदम कंफर्म मार्क्स मिल रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर का या फिर हेड मास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ देखिए मैथ रीजनिंग कितना नॉर्मल पूछा गया है। तो आपको जो भी 10 12 15 जो भी प्रश्न आए, 8 प्रश्न जो भी है रीजनिंग का, यहाँ आपको एकदम एक्यूरेट लेके चलना है कि मैक्सिमम प्रश्न सही करना है। यहाँ एक्चुअली फ़ायदा क्या हुआ इस बार कि जो कई लोग डर जाते हैं मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं, भाई ज़रूरी नहीं है कि मैथ अच्छा हो रीजनिंग के लिए। रीजनिंग सब कोई बना सकता है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लीजिए, टॉपिक डिसाइड कर लीजिए किस किस टॉपिक्स पे फोकस करना है, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो टॉपिक मैंने पहले भी बता दिया है किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, लिखना पॉसिबल हर चीज़ नहीं, यहाँ पर सुन लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एकदम निश्चित से सवाल आ रहे हैं, डायरेक्शन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक से सवाल आ रहे हैं। तो हाँ, क्लॉक से कहीं कहीं काउंटिंग फिगर भी आ गया, तो उसकी बात अलग, काउंटिंग फिगर। तो यही आपको 5-6 जो टाइप्स है ना, यही 5-6 टाइप से आपको सवाल दबा के पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से तो हमको लग रहा है 3-4 सवाल 5 सवाल तो यहीं से आ जा रहा है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग सब कोई कर लेता आसानी से, उसको कर लीजिएगा। मिसिंग नंबर हो गया, उससे सवाल पूछा जा रहा है। तो इन सब टॉपिक्स को ध्यान से कर लीजिए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि 1-2 क्लास में पूरा रीजनिंग जितने भी पूछे गए हैं किस किस टॉपिक से, मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। तो रीजनिंग के आपके काम खत्म रहा। मैथ में बहुत सारी लोगों की परेशानी रहती, तो मैथ भी इस बार आपका परेशानी का हल बन गया। और किसी भी नॉन साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चे हैं उनको परेशानी इस बार नहीं हुआ था, जो एग्ज़ाम अभी 2 हुआ था इसमें, टीचर हेड टीचर का और हेडमास्टर में, क्योंकि आपको मैथ्स भी नॉर्मल पूछा था, इतना पूछा था कि बस बेसिक आपको नॉलेज रहेगा तो बन जाएगा। इसमें भी मैं चैप्टर बता देता हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, CISI। उसके बाद से ये घात वाले जो प्रश्न होते हैं ना, 2 के पावर x+1, इस टाइप का प्रश्न यहाँ से खूब सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हो गया एवरेज से सवाल पूछ रहा है, एवरेज के बाद से कुछ मेंसुरेशन से भी सवाल पूछ देता है कि क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं, कि मानिए कि गोला का बेलन का दे देगा आपको कि पिघला के गोला से बेलन बनाया जा रहा है तो कितने बनाए जा सकते हैं, या फिर रेडियस फाइंड करने के लिए पूछ देगा। आपको समबाहु त्रिभुज से सवाल पूछे जाते हैं, समकोण त्रिभुज से सवाल पूछे, उसके एरिया नॉर्मल पूछ दे रहा है। इसके अलावा आपके सर्कल से खूब सवाल पूछ रहा है, वृत्त का, वृत्त से आपको त्रिज्याखंड वगैरह के बारे में नॉर्मल सवाल आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैथ अच्छा होना चाहिए इसके लिए। तो ये सब सेक्शन हो गया। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, यहाँ सवाल बन रहा है कि आपको कहते हैं किसका हल नहीं है या फिर किसका अद्वितीय हल है, ऐसा प्रश्न जो कि एकदम आसान टॉपिक्स है। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए, यहाँ से आपके लिए मैं कर सकता हूँ, हाँ, रेशियो से प्रश्न आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि समय मेरे पास भी कम है। तो यहाँ से मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ से केवल डिफाइंड टॉपिक जहाँ से सवाल पूछे हैं PYQ मैं करवा दूंगा, उसी टॉपिक पे 1-2 सवाल आपको करवा दूंगा, आपके काम बन जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग का आपका काम हो गया। नहीं तो लास्ट में अगर नहीं होता है तो आपको मैं एक तरीका बताऊँगा कि कहाँ से करना है, ठीक है। EVS रहा, तो EVS के लिए मैं कह रहा हूँ कि EVS का मेरे पास लगभग 150 प्रश्न है, और उस 150 प्रश्न के ऐसे एक्सप्लेनेशन है कि उससे 1500 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। मतलब उस 150 से 1500 प्रश्न निकलेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन से, और मुझे जहाँ तक कि अनुमान लग रहा है कि 2 वीडियो मेरे आएंगे इसके। अब कोशिश करूंगा कि एक ही में ख़त्म कर दूं, लेकिन एक लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 वीडियो कोशिश करूंगा EVS का। कई लोगों को लग रहा है कि सर लास्ट टाइम मैं रिवाइज कैसे करें। मेरे भाई याद कर लीजिए कि मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, वो सारे EVS क्लास में याद हो जाएगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्लास में आपको याद करवा दूंगा हर चीज़, उसके बाद 1-2 बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग का 10-12 सवाल यहाँ से हो गए। ये EVS से, साइंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए EVS से लगभग 14-15 सवाल आपके PRT के लिए, मैं PRT की बात कर रहा हूँ, 14-15 सवाल EVS के बन जाएंगे। अब बताइए कि मेरे लगभग 1-1 घंटे के 2 वीडियो या फिर जो भी हो 1.5-2 घंटे का टोटल वीडियो में आपके 14-15 सवाल बन जाते हैं, तो क्यों नहीं इसी 2 सेक्शन को हम पहले अच्छा से कर लें। समझ रहे हो ना। और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, INM पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। जितना कह रहा हूँ बस इतना ही करना है आपको, इंडियन नेशनल मूवमेंट करना है। देखिए पहले कह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट का, जितना मैंने 8 सब्जेक्ट लिखा है, सारे सब्जेक्ट के लिए PYQ देखना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी पता चलेगा उसी टॉपिक से ही सवाल आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि आप ही के टॉपिक से हेडमास्टर में भी सवाल आया, हेड टीचर में भी आया, उसी टॉपिक से आपको फिर आप में भी आ जाएगा। अब हिस्ट्री में केवल INM करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का मुझे लग रहा है कि मैंने 60-70% सेक्शन करा दिया है। तो प्लेलिस्ट जाइए देखिए, भारतीय जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका मेरा प्लेलिस्ट होगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपको बायां नहीं जाएगा, सब दायां जाएगा, मतलब सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। नहीं भरोसा तो जाके देखिए, अभी 2 एग्जाम हुआ है 28-29 को, दोनों एग्जाम में मेरा मिला लीजिएगा, जितना पढ़ा है उतना। इसके अलावा क्या करना है कि अभी जो सब्जेक्ट बचा है, जो सेक्शन बचा है, इसका मैं अभी कवर करा दूंगा, 4-5 दिन में मैं करा दे रहा हूँ एग्जाम से पहले। पॉलिटी की मैं बात करूँ, पॉलिटी में मात्र मैं 2 वीडियो लेके आया हूँ, पॉलिटी में मात्र मेरा 2 ही वीडियो है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ से पॉलिटी के सवाल, पॉलिटी के काफ़ी आसान सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अब धारा पूछ देगा, अनुच्छेद पूछ देगा, आर्टिकल, भाग पूछ देगा, अनुसूची पूछ देगा, किस संविधान से क्या लिया गया ये पूछ देगा, पूछेगा प्रारूप समिति के सदस्य, यहीं से ज़्यादा, या फिर कोई संविधान का आर्टिकल हो गया, मूल अधिकार का, वो पूछ देगा,
तो इसी तरह के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट है ना, मेरे को टाइम मिल रहा है तो इसको मैं पहले बना दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लूसेंट थोड़ा सा एक बार पॉलिटी के लिए पढ़ते रहिए आप, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पॉलिटी का मैं करवा दूं, लेकिन वादा नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं 100% करवा दूंगा आपका पॉलिटी का, जहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादा सवाल आते भी नहीं है, जो आएगा आसान आएगा, तो मैं उसको इतना करा दूंगा कि आपको आराम से बन जाएंगे वहाँ से, ठीक है। रहा बात ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का कुछ पूछना है भाई? पूछना ही नहीं है। ज्योग्राफी का मेरा सेक्शन आ रहा है, उसको देखते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और एक बड़ी खुशखबरी, क्या साथियों, बड़ी खुशखबरी कि हर सब्जेक्ट का PYQ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज ही या कल एक आपको वीडियो मिलेगा देखने को, और थोड़ा सा वो वीडियो लंबा होगा। जितना प्रश्न पूछा है आपके TRE 1, 2, 3 में ज्योग्राफी के, चाहे TCT हो गया, PGT हो गया, 6 to 8 हो गया, PRT हो गया, सारे प्रश्न को मैं एक एक को निचोड़ दूंगा और आपके सामने नीचे लिख दूंगा कि किस डेट में पूछा गया है विथ डेट। और इतना निचोड़ दूंगा कि मैं बताऊंगा अब आगे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। आइएगा एग्जाम देके, अगर नहीं लड़ा तो फिर मैं भी हूँ, आप भी हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर आया प्रश्न नहीं बनाए तो फिर आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। तो ज्योग्राफी का मेरा प्लेलिस्ट है, उसको देखते रहिए। और प्लेलिस्ट देखिए तो टॉपिक वाइज करवा ही दे रहे हैं, और PYQ लेके आएंगे। तो ज्योग्राफी का ही PYQ सीरीज नहीं आएगा, सब सब्जेक्ट का आएगा। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सबका PYQ सीरीज आएगा। रहा बात साइंस का, साइंस का 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैं कोशिश में लगा हूँ कि इसको मैं कर दूँ। बाकी आपको अगर खुद से करना है तो अभी आप लूसेंट वाला जो GK है, GK वाले लूसेंट से आप उसके पीछे साइंस दिया 10-10 पेज में, उसको पढ़ते रहिए। बाकी समय मिलेगा तो इंपॉर्टेंट विटामिन का हो गया, डिजीज़ का हो गया, ब्लड का हो गया, इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। बायो का एक लेने वाला हूँ क्लास आपको लगभग 1 घंटे का, जिसमें सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे सब बता दूंगा। अब समय नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा हमको, टॉपिक वाइज ना करा के। साइंस हम क्या करवा दे रहे हैं आपको, सब्जेक्ट वाइज करा दे रहे हैं। फिजिक्स का एक वीडियो लेके आऊँगा, केमिस्ट्री का और एक बायो का, और तीनों लगभग 1-1 घंटे का रहेगा, और सारा क्वेश्चन उसी में करा दूंगा। जाकर देख लीजिए, एकदम हूबहू मिला है। क्योंकि साइंस का लेवल आपका नीचे जा रहा है आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आयोग ये चाह रहा है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से उसको परेशानी नहीं हो। अगर उदाहरण देखना है तो जाकर देखिए, हेडमास्टर और टीचर वाला, हेड टीचर वाला लक्षण पकड़ा जाता है आयोग का। लक्षण जो दिखाया है ना हेड टीचर और हेडमास्टर में, वही लक्षण आपके एग्जाम में भी दिखाएगा। और करेंट का प्रश्न थोड़ा सा अच्छे होंगे आप में भी, याद रखिएगा। बिहार स्पेशल की बात रहा तो बिहार स्पेशल में 2 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, एक बिहार ज्योग्राफी से, दूसरा बिहार पॉलिटी से। बिहार ज्योग्राफी का एक वीडियो मैं करवा चुका हूँ, जाकर मेरा सेक्शन देख लीजिए, एक प्रश्न नहीं बहाया जाएगा उसका, ठीक है। रहा बिहार हिस्ट्री का, तो इसका भी मैं सेक्शन आपको लाऊंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का भी काम हो गया। रही बात करेंट का, करेंट का मैं अभी कह रहा हूँ कि बार मैं कह रहा हूँ कि SPD पढ़िए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि SPD से मेरा कोई संबंध नहीं है। बार कह रहा हूँ कि SPD पढ़िए, उसका चार्ट पढ़िए, उसका डे वाइज पढ़िए, 7-8 महीना का। पहले 6 महीना का रहा था, अभी 8-9 महीना का रहा हूँ। 9 महीना का अच्छा से करेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि आयोग पूछा है 9 महीना का भी करेंट, नवंबर का ही ज़्यादा पूछा है, ठीक है। तो कभी लापरवाही 6 महीना का चक्कर में नहीं, 9 महीना वाला या 9-10 महीना का करेंट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो करेंट कर लीजिए। लास्ट में मैं हो सकता है तो एक लाऊंगा क्या, मैराथन, लेकिन मेरे भरोसे नहीं रहना है। जहाँ मुझे लगता है मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। रहा बात किसका, आपको अब सारे सेक्शंस आपके हो गए। तो अब इस सेक्शन को क्या करना है, मैं जैसे करवा रहा हूँ करते रहिएगा, और बार PYQ देखते रहिएगा। यकीन मानिए साथियों, आपके इतने अच्छे स्कोर आएंगे कि मैं बता रहा हूँ कि आप सोच भी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको कब 90 से 95 मार्क्स आपके आने लगेंगे इस सेक्शन को करने के बाद से, आपको यकीन भी नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। 5 जुलाई तक अंतिम मैं डेडलाइन बता रहा हूँ, 5 जुलाई तक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और उसके बाद से आप क्या करिए, रिवीजन करिए सारे सब्जेक्ट का। समय है नहीं प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन होता है। प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा अच्छा है कि 5 जुलाई के बाद जो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उसके जगह पे टोटल PYQ लगा लीजिएगा, जो मैं करवाऊंगा, आपका कल्याण हो जाएगा। वादा करिए कि 90 से 100 के बीच में सब लोग मार्क्स लाएंगे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे पेड हो या अनपेड ग्रुप हो। पेड वाले का तो कल्याण पहले ही हो चुका है, आपका भी कल्याण कर दो। 90 to 100 मार्क्स आपको लाना है, और हमको कमेंट्स करके एग्ज़ाम के बाद बताना है, जब मैं वीडियो इसका आंसर की डालूंगा, कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, नाम मैं देखूंगा तो पता चलेगा मेरे स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। परचम लहराना है और दिखाना है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है, हम भी आपके लिए कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा, ठीक है। लगातार वेट करते रहिए। सारे का स्ट्रेटजी मैं अलग अलग करके बना देता हूँ, TGT PGT सबका, 6 to 8 का। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का PYQ मैं 2-2, 3-3 वीडियोस में कराता जाऊंगा। 400, 500 प्रश्न बने हैं लगभग एक सब्जेक्ट के। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी से, ठीक है। तो जो जितना वीडियो आएगा, हाँ एक बात है कि ये मत समझिएगा भाई कि PRT वाले सबका प्रश्न है, उसमें नीचे लिखा हुआ भी किसका प्रश्न है। और ऐसा भी नहीं करिएगा कि PRT वाला क्वेश्चन को स्किप करिए TGT, बिल्कुल नहीं, सबका देखना है। इधर से टपका के इधर, इधर से टपका के इधर जा सकता है। बाद में मत कहिए कि सर ने नहीं बोला था, ठीक है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए,
और दबा के अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जय हिंद। हम हैं तो फिर किस बात का गम है। फिर से कह रहा हूँ कि खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खाइए, खूब अच्छा से सोइए भी, और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। मौका मिला है, इस मौका को प्रूफ करिए। बारिश हो रहा है, मौसम भी ठंडा है, कोई परेशानी नहीं, खूब पढ़िए। ठीक है, सेशन देखने का थैंक यू सो मच। आशीर्वाद आपके साथ हरदम मेरा बना रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।